हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं एक भूली बिसरी ट्रेडिशनल रेसिपी जिसका नाम है मीठे चोंगे। तो अलग अलग प्रकार से ये चोंगे बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे मोस्टली पसंद किए जाने वाले चीनी के चाशनी वाले चोंगे। बनाने में बेहद आसान है और जो लोग इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे वो लोग भी इसके दीवाने हो जाएंगे। इतनी टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। किसी भी त्योहार के लिए या कभी भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर हमने लिया है लगभग 3 कप गेहूं का आटा, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिया है मैंने 1/4 कप या 3 टेबलस्पून लगभग हमने यहाँ पर पोसद यानी कि खसखस ली है। देन हमें यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए चॉप किए हुए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून नमक लिया है मैंने, 1 टीस्पून सौंफ ली है, 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर, थोड़ा सा घी और चीनी ली है मैंने लगभग 1 कप। अब सबसे पहले हमें लगाना है आटा, जिसके लिए एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में मैं निकाल रही हूँ गेहूं का आटा। थोड़ा सा डस्टिंग के लिए बचा रही हूँ, इसे रख देते हैं साइड में। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 1/2 टीस्पून नमक है ये, और जस्ट 3 टीस्पून ऐड करूँगी देसी घी। अब सभी चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद हमें इसका एकदम सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम नॉर्मल चपाती के लिए बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अब मैं इसका डो प्रिपेयर कर लेती हूँ। इस रेसिपी को आप चाहें तो किसी भी त्योहार के लिए बना सकते हैं या जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तब इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने सॉफ्ट डो प्रिपेयर कर लिया है। अब इसे ढक कर रख देते हैं साइड में। जब तक आटा रेस्ट पर रख दिया है हमने, तब तक हम एक मिश्रण तैयार करेंगे चोंगे बनाने के लिए जो बहुत ही खास है। तो कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर मैंने और कद्दूकस किया हुआ नारियल इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे हमें हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे और लो फ्लेम पर ही भूनना है। अब इसे निकाल लेते हैं। जस्ट 2-3 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। और अब सेम कढ़ाई में हम जो खसखस यानी कि पोसद हमने ली है, जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है, इसे भी हल्का सा भून लेते हैं। और अब मैं इसे मिक्सी जार में डायरेक्टली निकालूंगी क्योंकि हमें इसे दरदरा पीसना है। अब नेक्स्ट में इसी पैन में जो सौंफ हमने ली है उसे भी हल्का सा भून लेते हैं। ध्यान रहे ये जो सभी चीज़ें हैं इसे हमें टेस्ट या कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है, जस्ट हल्का सा भूनने के बाद इसे निकाल लेते हैं। और देखिए जो पोसद यानी खसखस है इसे मैंने दरदरा पीस लिया है, इसे भी निकाल लेती हूँ कद्दूकस किए हुए और भुने हुए नारियल के बुरादे के ऊपर। देन यहाँ पर जो सौंफ हमने भुनी है इसे हमें बिल्कुल भी मिक्सी जार में नहीं पीसना है। इसे मैं डाल देती हूँ एक खलबत्ते के अंदर और बिल्कुल दरदरा इसे कूट लेती हूँ। इस तरह से दरदरी कूटी हुई सौंफ का एक बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है, टेस्ट लगता है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, जो बाकी चीज़ें बची हैं मतलब इलायची का पाउडर इसे भी डाल देते हैं। देन सौंठ का पाउडर भी मैं इसमें ऐड करूँगी। जस्ट थोड़ा सा सौंठ का पाउडर लिया है मैंने, मतलब 1/2 टीस्पून। और अब सभी चीज़ों को अच्छा सा मिक्सअप करते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा मिश्रण हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया सी टेस्ट होती है इसकी। अब इसे रख देते हैं मिक्सअप करके साइड में। अब और एक तीसरा काम हमें यहाँ पर करना है, वो ये है कि हमें तैयार करनी है चीनी की चाशनी। तो 1 कप चीनी मैंने डाल दी है एक पतीले में और चीनी डूब जाए इतना ही पानी हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें इसकी चाशनी बनानी है, लेकिन चाशनी का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कोई भी तार वाली चाशनी हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। जस्ट चिपचिपी चाशनी हमें यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। उंगलियों से मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो बस हमारी चाशनी यहाँ पर रेडी है। गैस बंद कर देते हैं और चाशनी में ऐड कर रही हूँ 2-3 इलायची कूट कर, इससे बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और अब हमारा डो भी इतने समय में बढ़िया सा सेट हो गया है। तो इसे मसल कर अच्छा सा चिकना कर लेते हैं। और अब हम प्रिपेयर करेंगे चोंगे। डो हमारा एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसकी एक नींबू के साइज जितनी लोई तोड़कर इसे हमें बिल्कुल वैसे ही बेलना है जैसे कि हम पतली पतली चपाती बेलते हैं। तो इस तरह से लोई को गोल गोल करके आटे में डस्ट करेंगे और एकदम पतली पतली अब हम इसकी चपाती बनाते हैं।
जो चोंगे हैं बनाने के 4-5 घंटों तक आप इसे बनाकर रख कर खा सकते हैं। तो इसे टिफ़िन में भी दिया जा सकता है या फिर गर्मा गर्म भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बढ़िया सा हमने इसे गोल गोल और एकदम पतला बेल लिया है। अब गरम तवे पर इसे डाल देते हैं। बहुत कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसे चपाती जैसा बेलेंगे और बाद में इसे जैसे कि हम पराठों को सेंकते हैं वैसे ही सेंकना है, दोनों तरफ से घी डालकर। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसे अच्छी तरह से ब्राउन स्पॉट आने तक सेंक लेती हूँ। चपाती सेंकने के लिए यहाँ पर मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया आएगा। और वैसे भी जो ट्रेडिशनल और मीठी रेसिपीज़ होती हैं उनमें घी का ही यूज़ होता है, क्योंकि जो स्वाद है वो घी से बहुत ही बेहतर आता है। सो देखिए कितने बढ़िया से ब्राउन ब्राउन स्पॉट इसके ऊपर आ गए हैं। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं दोनों तरफ से बढ़िया सा सेंकने के बाद। अब यहाँ पर आएगा ट्विस्ट, क्योंकि हमें इस गरम गरम रोटी को इस तरह से पिंच करना है सभी ओर से। अब ऐसा क्यों करना है हमें, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चपाती जो है काफ़ी गर्म है, आपके हाथों में थोड़ी सी जलन सी भी होगी। अब हमें क्या करना है, पिंच करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से जो हमने चाशनी बनाकर रखी थी चीनी की, इसके ऊपर डालनी है। पिंच करने से क्या होगा कि ये जो चाशनी है इस चपाती के अंदर तक जाएगी, तो खाने का और भी मज़ा आएगा। देखिए इस तरह से हमने सभी ओर से चाशनी को डाल दिया है और अब जो मिश्रण हमने नारियल के बुरादे का बनाया हुआ है इसे ऊपर से डाल देते हैं। ढेर सारा मिश्रण डालना है, मतलब लगभग 3 टेबलस्पून हम इस पर डाल देंगे। देन जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे उसे भी इसके ऊपर से डालना है और अब फिर से इसके ऊपर जाएगी चीनी की चाशनी, मतलब शुगर सिरप। और अब इसका बनाएंगे रोल। तो इन रोल्स को बनाकर आप करीबन 4-5 घंटों तक भी रखकर खा सकते हैं या गरम गरम भी इसे सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी के रोल्स भी बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट एक रोल मैं आपको एकदम फास्ट करके दिखा देती हूँ फिर से। तो उम्मीद करती हूँ आज की मीठे चोंगे की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की ट्रेडिशनल और यूनिक रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है ताकि जो भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक बराबर पहुँचते रहें। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने से पहले जल्दी से इस रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।